बात करते हैं 11th चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में। तो बहुत बेहद ही थ्योरेटिकल पार्ट होता है और यहाँ से आप अच्छे तरीके से तैयारी करके अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हर्ट्ज लिलार्ड एक्सपेरिमेंट में जो ग्राफ है 3-4 ग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस करंट और फ्रीक्वेंसी का, ये सब आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे। 3-4 ग्राफ है, इसको अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। ग्राफ कई बार पूछे जाते हैं, अलग अलग भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर में इकट्ठे पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। तो ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, डिराइव करना पता होना चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। डी ब्रागली हाइपोथेसिस से भी डी ब्रागली वेवलेंथ निकालना, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल इस पे पूछा जाता है कंपेयर करने वाला सवाल पूछा जाता है, जैसे किसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, किसका वेवलेंथ कम होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरीके से फोटॉन के बारे में पूछ लिया जाता है, उसका काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। कंपेयर करने वाले किसका ज़्यादा किसका कम है ना। तो ये पोटेंशियल दे करके भी काइनेटिक एनर्जी सब सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो यहाँ पे इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट ऑफ फोटान के बारे में कभी भी 1 नंबर का सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है। तो फोटान के बारे में थोड़ा, उसका मास, उसकी स्पीड्स के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेंगे, कैसे क्या होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में बहुत खास तो नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। जैसे 11.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक्सरसाइज में 1, 2, 11.8 से लेकर 11.19 आप पूरा देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फॉर प्रैक्टिस, हम ये नहीं कह रहे कि यही आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप आसानी से बोर्ड के क्वेश्चन को कर पाएंगे। थैंक यू।